हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अंडर 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। आई एम श्योर ये ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पर आप सभी को इंतजार होगा कि कोई ऐसे इंपॉर्टेंट थीम्स या टॉपिक्स बता दे जिनको पढ़ के हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। आज वही टॉपिक्स मैं आपको जो है बताने वाली हूँ। उससे पहले अगर आपने अब तक अंडर 24/7 का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली क्विजेस प्रैक्टिस करने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छे क्विजेस हैं वो, गवर्नमेंट स्कीम से लेकर जनरल क्विजेस तक आपको प्रैक्टिस करने को मिलते हैं फ्री में। तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको करके जाना है जी बजट और इकोनॉमिक्स सर्वे। ठीक है, सो ये एक टॉपिक है जो आपको मिस नहीं करना है। अब इसमें से भी क्या करना है, तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि फॉर एग्जांपल इस साल जो है जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 10 लाख करोड़ का दिया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे जो है देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जो कि अच्छा ये 10 लाख करोड़ जो है वो जीडीपी का 3.3% है। इस बारी 33% जो है वो बजट में पैसा बढ़ा कर दिया गया है। तो ऐसे पॉइंट्स ना बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा, पीएम आवास योजना में भी अब की बार कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो है उसको बजट दिया गया है। रेलवे बजट इस बार आया है। तो अच्छा, यहाँ पर हमारे 7 इस बार सप्तऋषि के जो 7 थीम्स थे उनका नाम, उनका क्या मतलब है, चाहे वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, सबका साथ सबका विकास, चाहे ग्रीन ग्रोथ हो। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे को लेकर, क्या फिस्कल डेफिसिट के हमने इस साल के टारगेट रखे हैं, क्या फिस्कल डेफिसिट के हमने 2024 के टारगेट्स रखे हैं, ये सारे आपको अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं। फिर बात करते हैं हम जितनी भी स्कीम्स इस बारी बजट और इकोनॉमिक्स बजट में बहुत सारी नई स्कीम्स आई हैं। जैसे मिष्टी स्कीम है, पीएम प्रणाम स्कीम है, जो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को हटा के और नेचुरल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज करने की बात करती है। मिष्टी जो कि मैंग्रोव्स के लिए बात करती है ना। तो ऐसी गोवर्धन स्कीम है जिसके बारे में जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के बारे में बात करा गया है। पीएम आवास योजना के बारे में बात किया गया है। पीएम विकास भी है, जो कि एक जितने भी हमारे आर्टिसंस और क्राफ्टमैन हैं उनका जो है लाइवलीहुड बेटर करने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी तमाम स्कीमें जो हैं इस साल के बजट में आई हैं, वो एक भी स्कीम आपको मिस नहीं करनी है। तो यहाँ से आपके जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस, 4 से 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं अगर हम पिछले कुछ ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं तो। चलिए जी, एक टॉपिक ये हो गया। दूसरा टॉपिक है आरबीआई। एक्चुअली मैं आपको एक थीम बता रही हूँ, उस थीम से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं मिस करना है। दूसरी थीम है आरबीआई। अब आरबीआई के टॉपिक में, आरबीआई के एग्जाम में आरबीआई इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा। अब आरबीआई से रिलेटेड क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आरबीआई सर्कुलर वाली कोई भी न्यूज हो आपको नहीं मिस करनी है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हो, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा रेपो रेट, जो कि आरबीआई हर 2 महीने में चेंज करती है। इस बार हमने रेपो रेट को सेम रखा था, नंबर को सेम रखा था, और इस बारी जो है बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये भी बोल रहे थे कि हम रेपो रेट जो है वो बढ़ा देंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई को हमने कम करना है। हालांकि ये नंबर इस बार बढ़ाया नहीं गया, तो वैसे ही ये बड़ी चर्चा में था। तो हम उम्मीद करते हैं कि रेपो रेट पे एक सवाल आ सकता है। फिर जी रिपोर्ट्स, आरबीआई की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी वो रिपोर्ट्स निकालता है वो आपको मिस नहीं करना है। और आरबीआई का पिछले साल का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ई रूपी, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस इसलिए इस बार भी हैं क्योंकि अभी अभी आपका यूपीएससी का एग्जाम हुआ है 28 तारीख को, उसमें भी सीबीडीसी से सवाल पूछा गया है। आपको पता है जो आपके आसपास जो भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, वहां से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस इन द सेंस मतलब पूरा वही क्वेश्चन नहीं आएगा, पर वो टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे सीबीडीसी से आपका सवाल बन सकता है। ऐसे ही एक स्कीम थी जननी सुरक्षा योजना, जो कि यूपीएससी में पूछा गया था, आरबीआई में भी पूछा जा सकता है। जननी सुरक्षा योजना को जरूर पढ़ के जाइएगा। सीबीडीसी के बारे में भी हर एक पॉइंट कर क्लियर करके जाना। अब आरबीआई के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ट्रेड्स हो गया, एमएसएमई के लिए है, सैंडबॉक्स हो गया जहां पर नए नए जो है फिनटेक के लिए इनोवेशंस ट्राई करने को आरबीआई बोलता है, वगैरह वगैरह। तो आरबीआई से रिलेटेड ये तमाम जितनी चीजें हैं आपको स्किप नहीं करनी है। राइट, चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी अगली थीम है फिनटेक। अब देखो, फोन पे से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो, फोन पे ने किसके साथ क्या जो है आप बोल सकते हो अग्रीमेंट किया है, या यूपीआई हो, या फिर अब तो यूपीआई लाइट भी आ गया है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं छोड़नी है। फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये सारी हमारी फिनटेक है। ठीक है, फिनटेक टेक्नोलॉजीज, फिनटेक कंपनी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो नहीं छोड़नी है। यूपीआई है तो एनपीसीआई से भी सवाल आ सकता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। ठीक है, सो आपको थीम का आइडिया लग रहा होगा। चलिए, अब नेशनल न्यूज़ से भी 10 से 12 सवाल आ सकते हैं। नेशनल न्यूज़ में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपका जो है नेशनल न्यूज़ में बात करूँ तो जितने भी आपके बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलते हैं वो आ सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐप्स वगैरह लॉन्च होते हैं, किस चीज़ के लिए है, क्या है, किसने किया है, ये आ सकते हैं।
बहुत सारे इनिशिएटिव हमारी सरकार लेती रहती है, उनके बारे में पूछा जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। नेक्स्ट G20, अब ये तो पता ही है, ठीक है, हमें जो है इसकी अध्यक्षता प्रेसिडेंसी मिली है, दिसंबर से नवंबर तक इसकी मीटिंग चलनी है। ये एक साल में बड़ी सारी मीटिंग्स हैं, इनको आपको देखो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहोगे तो मैं एक G20 पे अलग से सेशन भी ले लूँगी, जिसमें सारी मीटिंग्स, कौन सी मीटिंग किस चीज़ के लिए हुई है और कहाँ हुई है, मेजरली यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस चीज़ के लिए हुई है, कहाँ पर हुई है, लोकेशन याद रखना है, क्यों हुई है, उसका जो है ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर कोई थीम है तो वो याद रखनी है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। और G20 से रिलेटेड, G20 से जो G20 के ही लाइन पर बहुत सारे नए टर्म्स भी कॉइन हुए हैं, जैसे Y20, यूथ 20, W20, वुमेन 20, बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, वो उनके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। तो एक मेजर थीम हो गया हमारा G20, राइट। आगे चलते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। अगेन काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। अच्छा, कितने मार्क्स का कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ये एक लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, जहाँ पर मैंने ब्रेकअप करके दिखा दिया आपको कि जी इस टॉपिक से इतने नंबर का पेपर आने वाला है। वो लेक्चर भी आप जरूर देखिएगा। तो रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, अगेन यहाँ पर 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे पहले तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको याद रखना है, जो भी वो रिपोर्ट निकालती है, कि जी कौन निकालता है इस रिपोर्ट को। उसके बाद उसमें इंडिया की रैंकिंग आपको याद होनी चाहिए कि इंडिया की क्या रैंकिंग है, और उस रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक किसकी आई है, तो वो आपको याद होना चाहिए। ये 2-3 पॉइंट्स आपको याद रह गए, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। बाकी एक थीम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, जहां पर किसी की भी थीम आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, बैंकिंग एंड इकोनॉमी, यहाँ से तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कई बार 40 के आसपास क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग एरिया है। तो बैंकिंग और इकोनॉमिक या फिर फाइनेंशियल न्यूज जितनी भी होती हैं, मैं एक जो है आपका, अच्छा, हर जून अभी कल से ही शुरू होने वाला है, हर सैटरडे को, जून में हर एक सैटरडे को, जो कि पहला सैटरडे हमारा 3 तारीख को पड़ेगा, ठीक है, हर एक सैटरडे को, 4 जो सैटरडे हैं, मैंने हर एक सैटरडे को कुछ ना कुछ प्लान किया है कि जैसे 3 जून को जो है मैं 6 महीने की गवर्नमेंट स्कीम्स कराने वाली हूँ इकट्ठे एक ही बार। 2 घंटे में 6 महीने की गवर्नमेंट स्कीम्स कंप्लीट करा देंगे। जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है, ये आपका शाम को 6 बजे अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट सैटरडे में 6 महीने के RBI सर्कुलर कराऊंगे। ऐसे ही एक उससे अगला वाला सैटरडे जो है, उस दिन मैं सारी बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज़ जो है वो कवर करवा दूंगी 6 महीने की, और एक बार जो है मैं पूरे 6 महीने के करंट अफेयर्स आपको करवा दूंगी, राइट। सो वो वाली वीडियोज़ भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। फिर जी हम बात करते हैं स्टैटिक जीके। इसकी खूबसूरती ये है कि ये चीज़ आपको अलग से नहीं प्रिपेयर करनी होती। जब आप अपना करंट पढ़ रहे होते हो ना, तो उसी से रिलेटेड, उसी के नीचे जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, जहां से आप अपना स्टैटिक भी कवर कर सकते हो। स्टैटिक के क्वेश्चंस करंट से ही आते हैं। अगर कोई नेशनल पार्क न्यूज में है और उसमें कोई सर्वे हुआ है, तो वो आपका करंट का पार्ट बन जाता है, और उस नेशनल पार्क की लोकेशन आपका स्टैटिक GA की पार्ट बन जाता है, ठीक है। सो आपको अलग से नहीं पढ़ना है, बट इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए जी, अब ओके, शायद यहां पर एक चीज मैं लिखना भूल गई हूं, दैट इज गवर्नमेंट स्कीम। तो वहां पर मैं आपको पिक्चर ही दिखा देती हूँ। गवर्नमेंट स्कीम को हम कैसे भूल सकते हैं, और इसका मैं आपको सोल्यूशन प्रपोज करना चाहती हूँ। सोल्यूशन है 3 जून को शाम को 6 बजे रेगुलेटरी बॉडीज पर, अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर, जहां पर मैं 6 महीने की गवर्नमेंट स्कीम्स एक ही वीडियो में लेकर आ रही हूं। तो आपको सिर्फ मेरे साथ जुड़ना है, तसल्ली से बैठ के मेरे लेक्चर को समझना है, और आपके यहाँ से जो है जितने भी, अगर मान लो 20 नंबर की हमारी गवर्नमेंट स्कीम आती है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो है यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि अभी 1 महीना बचा है, रिवाइज कैसे करना है, तो उसका भी सोल्यूशन हमारे पास है। हमारा बैच है रैपिड रिवीजन बैच, जो कि 26 तारीख से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बट अभी भी आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि मेरी क्लासेस उसमें कल से ही शुरू हुई हैं। यानी करंट अफेयर्स का जो रिवीजन है वो अभी कल से ही शुरू हुआ है। एनरोल करने के लिए आपको Y674 एक कोड यूज करना है, जिससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप ये ऐप को डाउनलोड करके फिर एनरोल करते हैं, तो ये 77 की जगह 78% आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी 1% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और कोड सेम ही है Y674। तो ये याद रखिएगा। अगर इन केस आपको मेरे साथ जुड़ना है, तो ये मेरा टेलीग्राम है, GN करंट अफेयर्स बाय पिंकी यादव मैम। यहीं पर मैं सारी PDF शेयर करती हूँ, ये आप ज्वाइन कर लीजिए। आपका कोई भी डाउट होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जो भी आपके डाउट्स हों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।